थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह के आविष्कार किए, जिनमें से सबसे खास बल्ब का आविष्कार है। उसके साथ ही उन्होंने फोनोग्राफ तथा मूविंग पिक्चर जैसे कई महत्वपूर्ण आविष्कार भी किए और उनको दुनिया के फेमस साइंटिस्टों में से एक माना जाता है। तो आज मैं उन्हीं थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर उससे पहले दोस्तों, मैं एडिसन के जीवन की एक ऐसी कहानी आपको बताना चाहूँगा जो हमें बताएगी कि कैसे किसी भी बच्चे की परवरिश करके हम उस बच्चे को किसी भी असंभव कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक कागज दिया। थॉमस ने कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है सिर्फ अपनी माँ को ही इसे पढ़ने देना। थॉमस ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं है, कृपया आप इसे खुद ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। माँ की डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महानतम आविष्कारक बन गए। एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन जो दिमागी तौर पर एक कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। मैं तब तक नहीं हारता जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ। मैं विफल नहीं हुआ हूँ। मैंने अभी 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। यदि हम सभी वे चीजें करें जो हम वास्तव में करने में सक्षम है, तो हम वास्तव में खुद को चकित कर देंगे। कल मेरी परीक्षा है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि कागज का एक टुकड़ा मेरा भविष्य तय नहीं कर सकता। मूर्ख बुद्धिमान लोगों को मूर्ख कहते हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहता। मैं अपनी सफलता का श्रेय इस तथ्य को देता हूँ कि मेरे कार्यस्थल में कभी घड़ी नहीं थी। प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। हर समस्या एक बार हल हो जाने पर सरल हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक दिन का काम नहीं किया, वह सब मजेदार था। मैंने महसूस किया है कि मेरे सबसे अच्छे विचारों में से अधिकांश रात की अच्छी नींद के बाद आते हैं। हर चीज के लिए एक बेहतर तरीका होता है, उसे खोजना। सफलता की पहली आवश्यकता अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बिना थके एक समस्या पर लगाने की क्षमता है। मैंने कभी गलती नहीं की, मैंने केवल अनुभव से सीखा है। लगभग हर आदमी जो एक विचार विकसित करता है, उस पर उस बिंदु तक काम करता है जहां यह संभव लगता है, और वह निराश हो जाता है। यह निराश होने की जगह नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप 24 घंटे में कितने प्रयोग कर सकते हैं। मेरी सफलता किसी एक चीज पर बिना रुके लगातार काम करने की मेरी क्षमता के कारण है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। सफलता कड़ी मेहनत का परिणाम है। मुझे पता चलता है कि दुनिया को क्या चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका आविष्कार करने की कोशिश करता हूँ। जीवन की कई असफलताएं वे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता था कि वह सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार मान ली। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।